हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं यूपी पुलिस के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आइसोटोन में होते हैं। तो आइसोटोन में क्या होते हैं? तो आइसोटोन में समान न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉनों की संख्या जो है समान होती है आइसोटोन में। जल गैस मिश्रण है, तो जो जल गैस है ये किसका मिश्रण है? ये CO+H2 का मिश्रण होता है जल गैस। आगे क्वेश्चन की भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? तो कितना आगे है भारतीय मानक समय? तो ये आपका 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, 5.5 घंटे। वह नदी जो दिल्ली में स्थित है, तो दिल्ली में स्थित जो है वो कौन सी नदी है? तो ये आपका यमुना नदी है। ठीक है, यमुना नदी जो है दिल्ली में स्थित है और यमुना नदी जो है गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। आगे क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो किसने लगाया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने जो है दिल्ली के ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। अलाउद्दीन खिलजी जो है आपका सैनिकों के दागने की प्रथा, सैनिकों को स्थायी सेना रखना, सैनिकों को नगद वेतन देना, ये जो है आपका अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया था। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है। तो किसके द्वारा जो है आपकी संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है? तो ये आपकी की जाती है लोकसभा के स्पीकर के द्वारा। ठीक है, लोकसभा के स्पीकर के द्वारा जो है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है संसद की। आगे क्वेश्चन है कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों प्रकार की है? तो कौन सी ग्रंथि है? तो ये आपका अग्नाशय ग्रंथि। जो अग्नाशय ग्रंथि है ये अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ये ग्रंथि है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात का उपबंध किया गया है? तो किस अनुच्छेद में जो है आपका वित्तीय आपात का उपबंध किया गया है? तो आपका अनुच्छेद 360 में किया गया है। ठीक है, 360 में। और अनुच्छेद 352 में जो है वाह्य आक्रमण के आधार पर जो है यह आपातकाल की व्यवस्था की गई है। और अनुच्छेद 356 में जो है सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? तो जो फेडरेशन कप है ये किस खेल से संबंधित है? तो आपका फुटबॉल से है। भरतपुर सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो जो भरतपुर सेंचुरी है ये आपका किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका राजस्थान में। ठीक है, कहाँ पर है? ये राजस्थान में स्थित है। धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो जो धन विधेयक की जो परिभाषा की धन विधेयक जो है संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो ये आपका किया गया है अनुच्छेद 110 में। ठीक है, अनुच्छेद 110 में। अनुच्छेद 112 में जो है आपका बजट यानी वित्तीय संबंधी, ठीक है, ये बजट से संबंधित जो है आपका ब्यूरो दिया गया है 112 में। इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र के जो संपादक थे वो मनसुखलाल नजर थे। ठीक है, मनसुखलाल नजर थे। बाद में जो है महात्मा गांधी भी इससे जुड़ गए थे। आगे क्वेश्चन है कि दिल्ली का वो प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपनी साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? तो कौन सा सुल्तान था? तो ये इल्तुतमिश था। ठीक है, कौन था? इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से कौन सुंग वंश का अंतिम शासक था? तो सुंग वंश का जो अंतिम शासक था इनमें से कौन सा था? तो ये आपका था देवभूति। ठीक है, कौन था? देवभूति था। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को गठित करने के लिए निर्देशित करता है? तो इनमें से कौन सा अनुच्छेद है? तो ये आपका अनुच्छेद 40 है। ठीक है, कौन है? अनुच्छेद 40 है। आगे की भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो पदावधि है ये 6 वर्ष। ठीक है, क्या ये 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले पूरा हो जाए। आगे क्वेश्चन कि भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है? तो राजकोषीय नीति जो है कौन इनमें से निर्धारित करता है? तो ये आपके करते हैं वित्त मंत्रालय। ठीक है, कौन करता है? वित्त मंत्रालय। निम्न में से किसे तूफानी चालीसा कहा जाता है? तो इनमें से तूफानी जो चालीसा है किसे बोला जाता है? ये बोला जाता है दक्षिण गोलार्ध में 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिण के बीच चलने वाली हवाओं को क्या बोला जाता है? तूफानी चालीसा। ठीक है, देखिए याद करने का ट्रिक क्या है? तूफानी चालीसा यानी 40 से स्टार्ट होता है 60 पे समाप्त। ठीक है, और ये दक्षिण के बीच चलने वाली इतने दक्षिणी गोलार्ध की है। आगे क्वेश्चन है कि
निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है? तो जॉर्डन की राजधानी कहाँ है? ये अम्मान है। ठीक है, जॉर्डन की राजधानी कहाँ है? ये अम्मान है। आगे की दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी। तो जो दिल्ली सल्तनत की जो आधिकारिक भाषा थी वो फारसी थी। सबसे लंबी पर्वतमाला कौन है? तो सबसे जो लंबी पर्वतमाला है वो आपकी एंडीज पर्वतमाला है। ठीक है, और सबसे ऊंचा पर्वतमाला कौन है? तो आपका हिमालय है। हिमालय में सबसे गहरी गर्त कौन सी नदी बनाती है? तो हिमालय में सबसे गहरी गर्त जो है आपकी कौन सी नदी बनाती है? तो ये आपका सिंधु नदी बनाती है। ठीक है, कौन नदी? सिंधु नदी। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो जो संसार का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है तो ये आपका सहारा है। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछ देगा कि विश्व के किस मरुस्थल पे सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है? तो ये थार के मरुस्थल, जो भारत का जो थार मरुस्थल है इस पे जो जनसंख्या सबसे अधिक निवास करती है। आगे की ओणम किस प्रदेश का त्यौहार है? तो जो ओणम है ये किस प्रदेश का त्यौहार है? तो आपका केरल का है। ठीक है, किस राज्य का है? केरल का है। सिमलीपाल बायो रिजर्व कहाँ स्थित है? तो जो सिमलीपाल है ये आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका ये उड़ीसा में है। कहाँ पर है? ये उड़ीसा में आपका ये स्थित है। जीन प्रौद्योगिकी है। तो जो जीन प्रौद्योगिकी है ये क्या है? तो ये है आपका खाद्य फसलों की प्रजाति को विकसित करने की विधि और आनुवंशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की ये तकनीक है, जीन प्रौद्योगिकी। पयोली एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है। तो कौन है इनमें से पयोली एक्सप्रेस के नाम से जो है जानी जाती है? तो आपका पीटी उषा। ठीक है, पीटी उषा। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोम्पेन जनजाति पाई जाती है? तो सोम्पेन जो जनजाति है ये आपकी कहाँ पर पाई जाती है? तो ये आपका निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, कहाँ पे? निकोबार द्वीप समूह में। जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी का लिंगानुपात कितना है? तो पुदुचेरी का जो लिंगानुपात है कितना है? तो ये आपका 1037 है। कितना है? 1037 है। गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुल ए नगमा जो पुस्तक है किनकी है? तो ये आपका फिराक गोरखपुरी की है। ठीक है, फिराक गोरखपुरी की है। लोसुंग त्यौहार कहाँ लोकप्रिय है? तो जो लोसुंग त्यौहार है आपका कहाँ पर लोकप्रिय है? तो ये आपका सिक्किम का है। उत्तर प्रदेश के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? तो किस जिले को बोला जाता है धान का कटोरा? तो ये आपका चंदौली को बोला जाता है। ठीक है, चंदौली को जो है धान का कटोरा बोला जाता है। सैफ चैंपियन 2023 का खिताब कुवैत को हराकर किस देश ने जीता था? तो किस देश ने जीता था? तो ये आपका भारत ने। ठीक है, किसने? भारत ने। अजरबैजान के बाकू में आयोजित ISSF विश्व कप 2023 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा था? तो भारत जो है किस तालिका पर रहा था? तो आपका दूसरे स्थान पे। ठीक है, भारत जो है दूसरे स्थान पे रहा था। हर साल विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये विश्व क्षय रोग दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 24 मार्च को। ठीक है, कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। किस देश ने वर्ष 2023 से 27 तक के लिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? तो किसने किया है? तो ये आपके किए हैं संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात। ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो जो ओणम है ये आपका केरल राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, किस राज्य में? केरल राज्य में। कंप्यूटर वायरस का तात्पर्य है। तो जो कंप्यूटर वायरस का जो है ये तात्पर्य क्या है? ठीक है, तो ये आपका है विद्वेषपूर्ण कार्यक्रम। ठीक है, विद्वेषपूर्ण कार्यक्रम ये कंप्यूटर वायरस का तात्पर्य होता है। ठीक है, कंप्यूटर में जब वायरस घुस जाता है तो आप जानते हैं कि कार्यक्रम उल्टा सीधा दिखने लगता है, कभी कुछ आएगा कभी कुछ आने लगता है, कभी डैश लाइन आने लगता है, उसी को ये बोल रहा है। आगे क्वेश्चन कि भारतीय दंड संहिता कब अस्तित्व में आई थी? तो भारतीय दंड संहिता जो है ये कब अस्तित्व में आई थी? तो ये 6 अक्टूबर 1860 में। ठीक है, 6 अक्टूबर 1860 में जो है ये अस्तित्व में आई थी। किस स्थिति में विवाहित को भरण पोषण का आदेश न दिया या रद्द किया जा सकता है? तो किस स्थिति में? तो ये आपका यदि वह जास्ता की दशा जो है रह रही हो। ठीक है, यदि पर्याप्त कारण के बिना साथ रहने से इनकार करें, जब पारस्परिक सम्मति से अलग रहती है। ठीक है, इन तीनों अवस्था में जो है इनको जो है विवाहिता को भरण पोषण का जो है जो भरण पोषण का आदेश नहीं दिया जाता, इसे रद्द किया जाता है। ठीक है, तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।